एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। जैसे कि आप सभी ने रिसेंटली देखा होगा, ओमान के तट पर एक ऑयल टैंकर पलट जाता है जिसमें 13 भारतीय भी होते हैं। ये जानने से पहले ओमान तट पर ऑयल टैंकर कब, कैसे और कहां पलटा और 13 इंडियंस के साथ साथ और कितने व्यक्ति इसमें मौजूद थे, उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि ओमान और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हमारे देश भारत के रिलेशन कैसे हैं। क्योंकि हम यह समझ लेते हैं तो हमारे लिए वह समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप देखें ओमान को, ओमान गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का हिस्सा है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जिसे खाड़ी परिषद के नाम से भी जानते हैं, ओमान खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं के बीच में एक्सरसाइज की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं अल नगहा, जो भारत और ओमान के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। अगर मैं बात करती हूँ वायुसेना का ईस्टर्न ब्रिज जो भारत और ओमान की वायुसेना के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। फिर मैं बात करती हूँ दोनों देशों की नेवी के बीच में होता है नसीम अल वह, यह दोनों देशों की नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। यह तीनों एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में होती हैं। अगर मैं बात करूं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जिसे खाड़ी सहयोग परिषद के नाम से भी जानते हैं, इसमें कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया, ये 6 कंट्रीज मिलकर के गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की स्थापना करते हैं और इन्हीं देश को खाड़ी देश के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप देखते हैं ईरान और इराक भी गल्फ ऑफ पर्सन से सीमा बनाते हैं, लेकिन यह खाड़ी क्षेत्र अर्थात जो गल्फ कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में नहीं गिने जाते ईरान और इराक। अगर मैं बात करती हूँ वेस्ट एशिया में भारत की लगभग 8 मिलियन से भी अधिक आबादी निवास करती है। 8 मिलियन से भी अधिक आबादी वहां पर रहती है, जिसमें से अगर मैं बात करूं ओमान की, ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय लोग रहते हैं। और जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के देश भारत की तेल संबंधी आवश्यकताओं का लगभग 34% पूर्ति करते हैं। पिछले कुछ समय में आप सभी ने देखा होगा इन देशों से अर्थात जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के कंट्रीज हैं, इनके साथ भारत की जो तेल निर्भरता है वो कम हो गई है, क्योंकि भारत नाइजीरिया, यूएसए और इराक जैसे आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख कर रहा है। इंडिया, जिसके गल्फ कंट्रीज के साथ पहले से ही अच्छे रिलेशन थे, जिसके सबसे महत्वपूर्ण कारण थे ऑयल और गैस। और आप यहाँ पर आर्टिकल देखते हैं, ओमान के तट के पास तेल टैंकर पलटने से चालक दल के 16 सदस्य सहित 13 भारतीय लापता हो गए हैं। और आप यहाँ पर देखते हैं इंडियन नेवी जो ओमान की नौसेना के साथ मिलकर समुद्र में बचाव और राहत अभियान चला रही थी, ओमान के तट पर जो ये तेल टैंकर पलटा है, इसकी मदद के लिए इंडियन नेवी ने अपना युद्धपोत INS तेग और एक सर्विलेंस विमान P-8I को भी तैनात किया है वहां पर उन व्यक्तियों को खोजने के लिए। और आप यहाँ पर देखें जिस जगह ये तेल टैंकर पलटता है वहीं पर भारतीय युद्धपोत अर्थात जो INS तेग है उसी क्षेत्र में घूम रहा था, जिसके बाद INS तेग को 15 जुलाई को खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए निर्देश दिया जाता है। और INS तेग 16 जुलाई की सुबह पलटे हुए तेल टैंकर का पता लगाने के लिए निकल गया था। समुद्री सुरक्षा केंद्र के अनुसार अगर मैं बात करती हूँ, समुद्र के तट पर पलटे जहाज की पहचान प्रेस्टीज फाल्कन के रूप में हुई है। यह जहाज दुबई के हमरिया बंदरगाह से यमन के अदन बंदरगाह तक जा रहा था। इस जहाज पर कोमोरोस द्वीप का झंडा लगा हुआ था। यह जहाज ओमान के तट पर रास मदरकहा इलाके से समुद्र में करीब 46 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पलटा है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है यह जहाज जिस पर कोमोरोस द्वीप के झंडे लगे हुए थे, इस जहाज के फाल्कन प्रेस्टीज ने 14 जुलाई को ओमान के तट से संकट की सूची में भेजा था। लेकिन आप यहाँ पर देखते हैं ओमान में जो हमारा दूतावास ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। नाविकों के लिए खोज और बचाव अभियान और ओमान समुद्री सुरक्षा केंद्र द्वारा समन्वित किया जा रहा है और भारतीय नौसेना भी इस खोज और अभियान में शामिल है। इजराइल और हमास युद्ध शुरू होने के बाद से अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह हमले ईरान समर्थित हेती विद्रोही द्वारा कराए जा रहे हैं। इसके चलते अमेरिका और ब्रिटेन दोनों संयुक्त रूप से होती विद्रोही के खिलाफ कार्यवाही भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारिक जहाजों पर हमलेबाजी नहीं रुक रही है और होती विद्रोहियों के हमले के चलते अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
इसकी वजह से कई व्यापारिक जहाज अफ्रीका के रास्ते से होते हुए लंबा रास्ता तय कर रहे हैं और इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। और अगर आप देखते हैं, अगर लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले नहीं रुके तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। आशा करती हूँ कि जो ओमान के तट पर ऑयल टैंकर पलटा है जिसमें 13 भारतीय भी गायब है, आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।